आठवां वेतन आयोग 37,440 रुपया होगी न्यूनतम बेसिक सैलरी। आइए हम चर्चा करते हैं कि आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद जो न्यूनतम बेसिक सैलरी है वह कितना बढ़ने वाला है तथा 1 करोड़ कर्मचारियों का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वह क्या रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। नई वेतन के तहत क्या बदलाव होंगे, आइए इसकी चर्चा करते हैं। आठवें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी। तो केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी सैलरी जो है उसमें 108% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी यानी कि 18,000 रुपया मिल रहा है। वहीं आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह न्यूनतम बेसिक सैलरी जो है वह 37,440 रुपया होने की संभावना है। इससे कर्मचारियों का जो वित्तीय स्थिति है उसमें बड़ी ही सुधार देखने को मिल सकता है। अब आइए चर्चा करते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर संभावित क्या रह सकते हैं। तो आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा देखने को मिलेगा। संभावित सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो सकता है। लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 के कर्मचारी का जो न्यूनतम बेसिक सैलरी अभी सातवां वेतन आयोग में 18,000 है, उससे बढ़ करके आठवां वेतन आयोग लागू होगा तो उसमें 37,440 रुपये हो सकता है। वहीं बात करते हैं लेवल 6 के कर्मचारियों का, जिनका जो अभी वर्तमान सैलरी है वह 35,400 रुपया है, लेकिन उनकी सैलरी आठवें वेतन आयोग में बढ़ करके 73,700 रुपया हो सकता है। अब लेवल 10 की बात करते हैं तो लेवल 10 और उससे ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी में दुगुनी तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। डीए यानी कि महंगाई भत्ता और कई अन्य भत्ते में भी होगी वृद्धि। सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि महंगाई भत्ता, डीए, यात्रा भत्ता, टीए और हाउस रेंट अलाउंस एचआरए में भी बढ़ोतरी की जाएगी। वर्तमान में डीए 75% के करीब पहुंच चुका है, जिसे नए वेतन आयोग में भी और भी बढ़ाया जा सकता है। अभी फिलहाल 53% हो चुका है जनवरी से। कब होगा आठवें वेतन आयोग का लागू होना। अब तक सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि इसे 2026 तक लागू किया जा सकता है। यदि यह लागू होता है तो लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब निष्कर्ष की बात करते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है। तो 8th पे कमीशन के आने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आने की संभावना है। इससे न केवल कर्मचारियों की जीवन शैली में सुधार होगा बल्कि अर्थव्यवस्था में को भी मजबूती मिलेगी। अभी सभी की नजरें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई हैं, जिससे पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।